हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो कि मैंने उठाए हैं पीआर यादव बुक से। यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे ईएसआईसी, डीएसएसबी, नॉसेट, एम्स, ये सब के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या तो पोस्ट बेसिक के एडमिशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो उन सबको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। अब यहाँ पे हमें एसिड, एल्कलाइन, न्यूट्रल, इन्वायरमेंटल, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं। आप 10 सेकंड का टाइम ले लो या फिर पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोचो, आंसर करो, देन वीडियो को प्ले करो, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही हर क्वेश्चन के आगे आप करना। 10-10 सेकंड के लिए मैं स्टॉप करूँगा, आप वहाँ पे पॉज कर लेना और फिर क्वेश्चन का आंसर आप अपने से फाइंड करना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन, वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज। तो वेजाइनल कैनाल हमें पता है कि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर की होती है। वेजाइना क्या होती है, एसिड नेचर की होती है, जिसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है रफली अराउंड 3.5 to 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसिडिक नेचर या एसिडिक इन्वायरमेंट। फिर दूसरा है क्वेश्चन, अब एसिड मीडियम ऑफ वेजाइना मेंटेन बाय। अब एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना के अंदर, उसको मेंटेन कौन करके रखता है, कौन सा हमारा बैक्टीरिया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है ट्राइकोमोनस वेजिनलिस, बी है स्टेफिलोकोकस, सी है डॉर्डेनलिन बेसिलाई और डी है हमारा ई कोलाई। तो आपको बताना है, पॉज कर लो। तो हमारे वेजाइना के अंदर क्या होता है, वेजाइना के अंदर डॉर्डेलिन बेसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एसिड मीडियम होता है, इसके अंदर एसिडिक नेचर होता है वेजाइना का, डॉर्डेलिन बेसिलाई। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स आर सिचुएटेड इन। बार्थोलिन डक्ट्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है? वेस्टिब्यूल का आंसर मत करना, क्योंकि वेस्टिब्यूल, हाँ, वहाँ पे बार्थोलिन डक्ट प्रेजेंट होती है, पर उसकी ओपनिंग कहाँ होती है? ओपनिंग वेजाइना के अंदर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा, पर आपको इसको पढ़ के अच्छे से समझना है। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। Nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except, मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो गलत है, गलत वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक नर्स है जो कि कैथेटराइजेशन करने जा रही है एक प्रेग्नेंट लेडी का, और अब यहाँ पे हमें दिया है कि फीमेल यूरेथ्रा के बारे में आपको क्या क्या मतलब पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें सही दिया हुआ है, तो आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, इट्स अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ। ऑप्शन बी है, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिसेस। सी है हमारा, इट पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। डी है हमारा, इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। तो आप इन ऑप्शंस को पढ़िए, समझिए और फिर आंसर करिए। पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है आपको, तो फीमेल यूरेथ्रा क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ये हमारी लगभग 1.5 इंचेस की होती है। अब क्या दिया है, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइना, तो नहीं, क्या होता है, यूरेथ्रा ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके नीचे वेजाइना होती है, देन फिर पीछे एनस होता है। तो ये क्या है, हमारा एंटीरियर है, और यहाँ पे क्या दे दिया है, पोस्टीरियर। तो ये ऑप्शन है गलत, और यही आपके लिए सही है, आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। बाकी सारी चीजें सही दी हुई हैं। द पिरामिडल शेप्ड
tissue where the pelvic floor and perineal muscles and fascia meets in between the vagina and anal canal called as। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये पेरिनियम होगा। अब यहाँ पे पेरिनियम कौन सा होगा, ऑब्स्टेट्रिकल होगा कि एनाटॉमिकल होगा, आपको ये यहाँ पे बताना है। जहाँ पे पेल्विक फ्लोर, पेरिनियल मसल्स और फैशिया मिलता है तो उसे हम कौन सा पेरिनियम बोलते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, पॉज कर लिया आपने, पॉज करके आंसर आप टिक करिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है, ऑब्स्ट्रिकल पेरिनियम। अच्छा, ऑब्स्टिकल पेरिनियम को ऑब्स्टिकल पेरिनियम क्यों बोलते हैं? ऑब्स का मतलब क्या होता है, हमारा जो भी रिलेटेड होता है प्रेगनेंसी, ये क्या होता है, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसे हम ऑब्स्टिकल बोलते हैं। तो ये वाला जो पेरिनियम होता है, यहाँ पे हम एक एल शेप का कट लगाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिजियोटमी। एपिजियोटमी जो होती है यही पार्ट ऑफ पेरिनियम में दी जाती है, इसलिए इसको ऑब्स्ट्रिकल पेरिनियम बोला जाता है। एपिजियोटमी क्या होती है, तो ये आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे कि क्या होता है कि बेबी को बाहर निकालने में आसानी होती है, वहाँ पे स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो फीटल इंजरी होने के चांसेस, हेड इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ठीक है, लोअर पोर्शन है लेबिया माइनोरा का, ये फ्यूज करता है अक्रॉस द मिड लाइन टू फॉर्म फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज। तो लेबिया माइनोरा क्या है, जो मिलता है हमारा नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड में, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? ठीक है, अब क्लिटोरिस तो होगा नहीं, फोसा नेविकुलस नहीं होगा, या तो पोस्टीरियर कमीशर होगा या तो फोर्चिट होगा। अब ये क्या होता है, पोस्टीरियर कमीशस ये हमारा मेजोरा में होता है। ठीक है, मेजोरा जब हमारा पोस्टीरियर जाके मिलती है तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, फोर्चिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस की पोजीशन पूछी हुई है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको रटा होना चाहिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारा पीएचडी और नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ है 2019 के अंदर, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। देख लो, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये सब वन लाइनर आंसर आपको रटे होने चाहिए। तो क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की क्या होती है, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। अगर आप एंटीवर्टेड का क्या मतलब होता है, एंटी फ्लेक्स का क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एंटीवर्टेड का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है हल्का सा आगे की तरफ लीन है। ठीक है, ऐसे आगे की तरफ लीन पोर्शन है। और ये एंटी फ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये बेंड है, आगे की तरफ बेंड है। तो क्या होता है, हमारा यूट्रस और वेजाइना में कुछ ऐसे एंगल बनता है। ठीक है, देख सकते हो आप ये डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम में ये ब्लैडर शो किया हुआ है, ये हमारा यूट्रस है और ये वेजाइना है। तो यहाँ पे क्या देखो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम इस पोजीशन को बोलते हैं एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स। तो क्या है, यूट्रस एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड है। Which part of the uterus is called as living ligature of the uterus? यूट्रस की किस पार्ट को लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस बोला जाता है? तो ये आपको बताना है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। पॉज करिए, आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो ये जो लिविंग लिगेचर होता है, लिविंग लिगेचर हम मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को बोलते हैं।
लिविंग लिगेचर हमारा मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड एट, यूटेराइन पेसमेकर कहाँ पे होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, स्टमक, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, ये सब आपको ऑप्शंस हैं, आप बताइए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक डायग्राम शो किया हुआ है, यहाँ पे हमारा पूरा फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का स्ट्रक्चर है। तो पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं उसी को हम पेस मेकर बोलते हैं, जैसे कि हार्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं हमारा, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड होती है यूट्रस से, वहाँ से शुरू होके फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, से अटैच्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। तो यहाँ इससे क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। तो ये है हमारा पेस मेकर ऑफ यूट्रस, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस को बोलते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। अब नॉर्मल साइज यानी कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर क्या साइज होता है यूट्रस का, आपको ये बताना है। तो इसको आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, नॉर्मल साइज होता है हमारा 7.5 लेंथ, ब्रेथ होती है 5 और हाइट इसका डेप्थ होती है 2.5। तो ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर इंचेस में भी याद रख सकते हो, 3, 3, 2, 1, ठीक है, इंच में, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी में, जाहिर सी बात है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है वेट। तो नॉर्मल वेट क्या होता है हमारा, 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम आपको याद रखना है। Which of the following is called the endometrium of the pregnant uterus? एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यानी कि इनर मोस्ट लेयर होती है, उसे प्रेग्नेंट यूट्रस जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब क्या होता है, एंडोमेट्रियम को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आप बताओ, पॉज कर लो। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको, इसमें क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। क्योंकि क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, बाहर निकलना होता है पूरा, जब लेबर आएगा तो सब ये सारे चीजें वो बाहर होगा, उसे क्या उस टाइम को क्या बोलते हैं, जब ये सारी चीजें बाहर आती है, डेसिडुएट, इसीलिए इसको हम डेसिडुआ भी बोलते हैं, ठीक है, डेसिडुआ बोलते हैं, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है। डेसिडुअल लेयर थ्रू विच सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इज टेकिंग प्लेस। अब सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा टेक प्लेस हो रहा है, आपको यही आप थोड़ा उल्टा सोच लो कि जहां से क्या होता है, प्लासेंटा अटैच होता है, जहां से फॉर्मेशन होता है प्लासेंटा का, तो उस जो डेसिडुअल लेयर है उसे क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं हमारी डेसिडुआ की, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेरिटालिस, और इसी को वेरा भी बोलते हैं, पेरिटालिस को डेसिडुआ वेरा भी बोलते हैं। तो यही 3 लेयर्स होती हैं, क्या होता है हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये क्या होता है, यूट्रस से आके जब अटैच होता है, क्या यहाँ पे मान लो अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये अटैच हुआ, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको जो कवर करता है कैप्सूल, समझ लो ना, तो कैप्सुलरिस लेयर हो गई, ठीक है। अब ये जहां से ये अटैच्ड हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, बेसिलिस,
बेस समझ सकते हो कि इसका बेस है तो ये बेसिलिस है। बाकी जो जगह बची, बाकी जो लाइनिंग्स बची हमारा यूट्रस की, उसे क्या बोलते हैं हम, डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पेरिटालिस। ठीक है, तो ये कौन कहाँ से अटैच होता है, बेसिलिस से अटैच होता है, तो वहीं से इसका सेपरेशन भी होगा। ऑप्शन ए, डेसिडुआ बेसिलिस। अब यहाँ पे पूछा है लेंथ ऑफ सर्विक्स। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बस सिंपल टिक करना होगा आपको, एकदम ये सब चीजें याद करके जाना है। द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या है, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम। अब यहाँ पे पूछा गया है, इसका जो एम्ब्रियोलॉजी से ये क्वेश्चन है कि सर्विक्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। तो सर्विक्स का डेवलपमेंट क्या होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है। जो भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स के अंदर, वो मुलेरियन डक्ट से डेवलपमेंट होता है उसका, और मेल्स के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो वाल्फियन डक्ट से होता है। द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम। अब फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो ये आपको याद करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्विक्स क्या है, लेंथ ऑफ वेजाइना क्या है, आपका साइज क्या है यूट्रस का, वेट कितना होता है, ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए। तो फेलोपियन ट्यूब का जो एवरेज लेंथ है वो होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन, किस ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो यही रेंज हो गई। अब पेग सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, पेग सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए और आंसर करिए। ये कहाँ पे पाया जाता है, पेग सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। पहले फेलोपियन ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है, ओविडक्ट। ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब, किसी भी नाम से आ जाए तो आपको ये याद रखना है। तो ये पेग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओविडक्ट में। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना ओवम को और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। और ये थोड़ा एक्टिवेशन में भी काम करता है स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो ये पेग सेल्स आप याद रखो, ये ओविडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब बताना है आपको नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नैरोएस्ट पार्ट यानी कि जिसका डायमीटर सबसे कम होगा। ठीक है, डायमीटर सबसे कम किस पार्ट का होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है सबसे कम होता है इंटेस्टिशियल का। ठीक है, इंटेस्टिशियल, इंटेस्टिशियल को क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। इस पार्ट को इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोलते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स का नर्वस पार्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, लार्जेस्ट पार्ट क्या है, वाइडेस्ट पार्ट क्या है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। अब देखिए, मैंने जैसा बताया वैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा रखे हैं। ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, ये सारे मैंने रिवाइज किए हुए लिए हैं, अपने से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब्स का, तो आप ऐसे ही याद रखो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपको पता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। हाँ, तो होता है हमारा एम्प्यूला में। तो आप इसे ही याद रखो कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है यही क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है, और सबसे ज्यादा ये वाइडेस्ट पार्ट भी है। इसकी जो डायमीटर होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, एम्पुलरी पोर्शन।
द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का क्या क्या फंक्शन होता है ये आप पढ़ो। यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए हैं, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल ही गलत। सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कहाँ से होता है, हमारा जब तक प्लासेंटा नहीं बना हुआ होता है कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, जब प्लासेंटा बन जाता है 12 हफ्ते के बाद तो वो प्लासेंटा से होता है, तो कोई मतलब नहीं है। पैसेज फॉर फीटस, फीटस के लिए कहाँ से पैसेज होगा, फैलोपियन ट्यूब से नीचे आके फीटस का इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होता है, तो पैसेज तो वेजाइना होगी या यूट्रस होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन, तो हाँ ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का अकरेंस कराता है। डेवलपिंग ऑफ फीटस, डेवलपिंग भी हमारा यूट्रस के अंदर होती है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप ऐसे ही एलिमिनेट भी करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर मान लो आपको सही आंसर नहीं पता या मान लो आपको सही आंसर पहला वाला ही लगता है, लेकिन आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, एनालाइज करना है कि हाँ कौन सा गलत है या कौन सा कहीं और का पार्ट है, तो आप उसे पहले समझो तब आप करेक्ट आंसर टिक करना, तो आपके आंसर के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। कई बार क्या होता है आगे ऊपर वाला क्वेश्चन उसमें बहुत स्मॉलेस्ट फंक्शन देता है और फिर जो नीचे वाला होता है वो मेन फंक्शन होता है, तो आप अगर उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, साल्पिंगोग्राफी, इसको क्या बोलते हैं, साल्पिंगोग्राफी बोलते हैं एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर, फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन कब होता है यूट्रस के अंदर, आपको ये बताना है। पॉज करिए बताइए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका क्या होगा आंसर हमारा, डे 7 पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, 3 से 7 दिन तक जो भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। देन आफ्टर वो क्या होता है हमारा जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, फिर उसके बाद 8th डे पे क्या होता है, 8th डे पे क्या बनता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। 9th डे पे क्या होता है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ऐसे करके आपको याद रखना होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग ओवा, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा जो पार्ट होता है वो एग प्रोड्यूस करता है, ओवा का प्रोड्यूक्शन करता है, तो ओवा किस स्पेलिंग में आ रहा है देख लो यहाँ पे, ओवरी, तो यही इसका आंसर है। ऐसे मैं मजाक में बता रहा हूँ। ओवरी क्या होती है, हमारा गोनाड्स होती है, गोनाड्स क्या करती है, गैमीट्स का प्रोडक्शन करती है, और गैमीट्स क्या है हमारा, ओवा गैमीट है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी कि आफ्टर ओव्यूलेशन द ओवम रिमेन्स वाइबल फॉर, तो ओव्यूलेशन के बाद ओवम कितने टाइम के लिए वाइबल होता है, कितने टाइम तक वहाँ पे अगर मान लो स्पर्म उसको मिल जाता है तो वहाँ पे कंसेप्शन होगा, वहाँ पे प्रेगनेंसी अगर होगी, या कब टी जनरेट होना स्टार्ट कर देता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वाइबल कब तक रहता है, वाइबल होता है 12 से 24 घंटे तक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ डे से 1 डे तक। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये होगा हमारा 12 to 24 आवर्स। अब सेम क्वेश्चन पर ये मेल से, आफ्टर इजैक्यूलेशन स्पर्म रिमेन्स अलाइव फॉर,
यानी कि अब यहाँ पे स्पर्म का पूछा है कि स्पर्म कितनी देर तक जिंदा रहता है इजैकुलेशन के बाद में। तो स्पर्म का क्या है, यहाँ पे देखो रेंज नहीं दी हुई है यहाँ पे, यानी कि आपको बताना है कब तक जिंदा रहता है। ये तो स्पर्म क्या होता है 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है वुमेन के जेनाइटल ऑर्गन के अंदर, यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 दिन तक वो जिंदा रह सकता है स्पर्म। बाहर आप ऐसे इन्वायरमेंट में तो वो मान लो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर डिजनरेट हो जाएगा, बट जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर क्या होता है 72 आवर्स तक वो वाइबल होता है, और वही क्वेश्चन पूछता है। तो 72 आवर्स। Fleeting abdominal pain due to follicular bleeding causing peritoneal irritation is called, यानी कि fleeting abdominal pain कब हो रहा है, फॉलिकुलर ब्लीडिंग। फॉलिकुलर ब्लीडिंग से आप समझे कि फॉलिकुलर ब्लीडिंग यानी कि जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब ये क्या होता है बर्स्ट हो जाता है, फिर क्या होता है ओवा का रिलीज होता है, एग्स रिलीज होते हैं, और फिर वो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो इस जब ये बर्स्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल, तो उससे क्या होता है कुछ फ्लूइड्स, थोड़ा ब्लड निकलता है, तो उससे क्या होता है थोड़ा पेन होता है, बहुत हल्का सा पेन होता है एब्डोमेन के अंदर। तो उस क्योंकि वो क्या करता है कॉज करता है पेरिटोनियल इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका टर्म होता है मिटल्स स्मर्स, ठीक है, मिटल स्मर्स इसको ये बोलते हैं। या फिर यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है कि मिचेल स्मर्ज क्या होता है, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शंस दे सकता है कि हाँ उसमें कई सारा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो पेल्विक गिडल में पेन होता है ऐसा होता है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प को बोलते हैं, इंटरमिटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं। तो आपको अब से पता हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिटल स्मर्ग क्या होता है हमारा, ये पेन होता है जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिचुअल स्मर्ग, यानी कि कब अगर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, ओवा रिलीज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओव्यूलेशन के टाइम होने वाला पेन उससे हम क्या बोलते हैं, तो उसे मिचुअल स्मर्ग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई तरह से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पर आंसर आपका एक यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चंस पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं उनको आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ये नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन बेल को, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।